हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन इज यूज ऑफ। ऑप्शन है हाइड्रोजन एज फ्यूल, बायोमास एनर्जी, ओशन एनर्जी एंड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह पूछा है कि किसके अंदर एनवायरमेंट पोल्यूशन ज़्यादा होता है, कौन से फ्यूल का यूज़ करने पर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले एनवायरमेंट पोल्यूशंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है बच्चों, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीज रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है बच्चों, अगर हम किसी फ्यूल को बर्न करें और उससे हमारी क्या करें, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्रीन हाउस गैसेस एंड केमिकल्स, केमिकल्स आर, ठीक है, तो केमिकल्स आर इमिटेड, इमिटेड emitted, then that fuel, then that fuel causes, then that fuel causes environment pollution। ठीक है बच्चों, तो then that case the fuel causes environment pollution। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, एनवायरमेंट पोल्यूशन का रीजन होता है अगर फ्यूल को बर्न करने पर ग्रीन हाउसेज गैसेज और हमारी हार्मफुल केमिकल्स जो कि एसिड रेन वगैरह क्रिएट करते हैं, तो अगर वो इमिट होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा फ्यूल होता है वो क्या होता है कि एनवायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके कारण, ठीक है बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम बर्न करते हैं तो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है बच्चों, और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स क्या होते हैं, इससे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेज, ठीक है बच्चों, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेज CO2, कार्बन डाई मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एनवायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन डी फॉसिल फ्यूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन फ्यूल को बर्न करने पर क्या क्रिएट होता है, तो वाटर क्रिएट होता है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन फ्यूल को बर्न करने पर क्या होता है कि वाटर क्रिएट होता है, तो ये क्या करता है, एनवायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अब देखो बायोमास एनर्जी को जब हम करते हैं तो इससे हमारी गैसेस तो निकलती है, बट ये जो हमारा एनर्जी सोर्स है वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, और फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में ये क्या करता है कि लेस अमाउंट ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेंट क्रिएट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ओशन एनर्जी के अंदर बच्चों क्या होता है कि ये ओशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये हमारी क्या है, क्लीन एनर्जी है। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है, क्लीन एनर्जी सोर्स है, क्लीन एनर्जी सोर्स है, तो इसके थ्रू एनवायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। तो फॉसिल फ्यूल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज इट रिलीजेज कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज। So option D is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck.